नमस्कार दोस्तों, आपके किसी परिजन की अगर भगदड़ की चपेट में आकर मौत हो जाए, भगदड़ की चपेट में रौंदे जाने के बाद आपके किसी परिवार के सदस्य की लाश अगर अस्पताल में मिले, जिस लाश को देखकर आप विक्षिप्त हो जाएं, आप मातम के चरम की तरफ चले जाएं और तब कोई साधु संत फकीर या भगवाधारी आकर आपको कहे कि आपके इस परिजन की जो मौत हुई है, इन्हें मोक्ष मिल गया है। तब कोई कहे कि आपके जो बुजुर्ग दादा दादी मां बाप बच्चा दामाद बहू या जो भी कुचले गए हैं, रौंदे गए हैं, बेरहमी से भीड़ की तरफ से उस भगदड़ के शिकार हुए हैं, उन्हें मोक्ष मिल गया है, तो मान लेंगे क्या आप? या नाराज होंगे, या उस साधु और भगवाधारी को दौड़ाएंगे, या उसे जिंदगी भर उसे कोसते रहेंगे? क्या करेंगे आप? एक भगवाधारी हैं, खुद को बहुत बड़े धर्म ध्वजाधारी मानते हैं, बहुत बड़े सनातनी मानते हैं, प्रवचन देते हैं तो आप जैसे हजारों लोग उनके प्रवचन को सुनने के लिए जमीन पर बैठे रहते हैं और उनके चरणों में शीश नवाते हैं। नाम है धीरेंद्र शास्त्री। शक्ल से आप सब जानते होंगे। इस धीरेंद्र शास्त्री नाम के शख्स ने, जिसे मैं बाबा के नाम पर कलंक मानता हूं, उस शख्स ने कहा है भगदड़ में मौत से जो लोग मर गए हैं संगम के किनारे, उन्हें मोक्ष मिलेगा। क्या कहा है जरा सुनिए और सोचिए। यह सोचकर देखिए कि आपके परिवार का कोई सदस्य भगदड़ में जान गंवा बैठा है और कैसे जाने गई है, कैसे वहां कपड़े बिक रहे हैं, किसी के जिस्म पर अगर 100-200 लोग गुजर गए होंगे, कितनी दर्द से कितनी तकलीफ से उसकी मौत हुई होगी। 1500 लोग लापता हैं, उनके परिजन अपने परिजनों की तलाश कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं कि जिंदा है या मर गया। लेकिन यह बाबा कहता है, यह धीरेंद्र शास्त्री कहता है कि इससे भी मोक्ष मिलेगा। इसको सुनाएंगे। और दूसरे बाबा, इसलिए दो बाबाओं पे बात कर रहे हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ जी यूपी के सीएम हैं, सारी जिम्मेदारी इनकी है। ढिढोरा पीटा महीनों तक कि कैसी तैयारी कुंभ के लिए हो रही है। 7,500 करोड़ या 7,000 करोड़ खर्च करने के दावे हैं, सैकड़ों पन्नों के विज्ञापन हैं, 60,000 पुलिस वालों की तैनाती है और लगातार खुद बाबा योगी आदित्यनाथ की कुंभ में तैनाती है। मीडिया पर सैकड़ों घंटों की मुनादी है। 60 घंटे हो गए उस भगदड़ के, जिस भगदड़ में अब तक कितनी मौतें हुई है उसको लेकर 100 सवाल हैं। बाबा जी परसों आए थे, शाम को टेलीविजन चैनलों पर उन्होंने एक बयान दिया। सुबह या आधी रात को करीब 1 से 2 के बीच हुई भगदड़ के लगभग 17-18 घंटे बाद थोड़ी भावुकता क्या दिखाई, सारे चैनल दिखाने लगे कि बाबा कैसे भावुक हो गए, योगी आदित्यनाथ की आंखों से कैसे आंसू निकल गए, कैसे डबडबा गए। यह अलग बात है कि उन्होंने 17-18 घंटे बाद कबूल किया कि बड़ी बड़ी घटना हुई, उसके पहले तो लीपापोती हो रही थी। लेकिन 30 लोगों की मौतों की बात यूपी सरकार के आला अधिकारियों ने की थी परसों 6:30 बजे। उन्होंने भी की थी 16 घंटे बाद। और अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 60 घंटे से ज्यादा हो गए। किसी को नहीं पता कितनी मौतें हुई है। कोई 50 बोल रहा है, कोई 55 बोल रहा है, कोई 58 बोल रहा है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग खबरें, बहुत कुछ है जो इस वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन दो बाबाओं की सोचिए, एक जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, संविधान की शपथ लेकर भगवाधारी हैं, लेकिन सन्नाटे में हैं, उनकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। एक भगदड़ जिसका जिक्र हुआ, जिसकी खबरें आई, वो भी खबरें आधी अधूरी। दूसरी भगदड़ जिसे कहा जा रहा है छिपा लिया गया, और उस भगदड़ में कितनी मौतें हुई इसकी अभी तक कोई अधिकृत तौर पर कोई जानकारी नहीं है। धीरेंद्र शास्त्री की बात क्या कह रहे हैं, जरा इनको पहले सुनते हैं। बोले ये महाप्रयाग है, आग है, मृत्यु सबकी आनी, और कुछ गौर से सुनिएगा। कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था। देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है।
पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। गंगा के किनारे मरेगा तो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा, ये बाबा कह रहा है। और बगल में जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, वो तस्वीरें इसी विंडो में रोते बिलखते कुछ लोग हैं, उनके बिखरे हुए सामान हैं, उनके चप्पल, जूते, कपड़े, और ये देखिए चेहरे, देखिए परिजनों की तस्वीरें हैं। क्या इन्हें कहेंगे अगर इनके परिवार का कोई सदस्य मर गया, किसी परिवार के 2-2, 3-3 लोग मारे गए और 4-4, 6-6 लोग नहीं मिल रहे हैं, वो भटक रहे हैं वहां खोया पाया केंद्र में, अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, तस्वीरें लेकर प्रयागराज में घूम रहे हैं, अलग अलग मीडिया संस्थानों की तरफ से जानकारियां जो आ रही है। और ये बाबा कह रहा है कि ऐसे भी लोग मरते रहते हैं बहुत तरह से। जब ऐसे लोग मरते रहते हैं बीमारी से और तमाम वजहों से, तो यहां तो कुंभ में मरा, प्रयागराज में मरा, गंगा तट पर मरा, उसे मोक्ष मिलेगा। क्या आप ये इस बाबा की बात सुनकर, सोचकर चैन से बैठ सकते हैं? क्या ये बाबा जाकर इन लोगों से बोल सकता है कि आपके परिजनों को जिसे रौंद दिया गया, जरा सोचिए, कल्पना कीजिए। और मैं बहुत उत्तेजित होकर बात कर रहा हूं। कल्पना कीजिए, कई बार जब वो तस्वीरें आ रही थी, सोच रहा था कोई आदमी गिरा होगा, कोई बुजुर्ग गिरा होगा, कोई बच्चा गिरा होगा, कोई मां गिरी होगी, उसके गोद में उसका बच्चा होगा, कोई दंपति है, वो पति पत्नी गिरा होगा, एक कोई उठा होगा, एक भीड़ की चपेट में आया होगा। ऐसे ऐसे वीडियो भी आए थे परसों कि एक सज्जन बोल रहे थे कि हम दोनों एक साथ थे, भगदड़ मची और मेरी पत्नी कहां चली गई मुझे पता नहीं। ऐसे वीडियो आए कि 5 महिलाओं को लेकर कोई परिवार वाला गया था संगम स्नान करने, वो लड़का बोल रहा है हमारे साथ जो आए थे 4 महिलाएं थी, 2 हैं, 2 गायब हो गई, और वो किस तरह से कुचली गई, वो सारी तस्वीरें। कल्पना कीजिए, सैकड़ों लोग कुचलते हुए चले गए होंगे जमीन पर, किस स्थिति में, कैसे मौतें हुई होगी, यह कल्पना करना जरूरी है, सिहरना जरूरी है। आपके दिमाग में इसका जोर पड़े कि वो मौतें किस तरह से हुई होगी, कैसे दम फूला होगा, कल्पना की जा सकती। इसलिए मैं थोड़ी चुप्पी चाहता हूं, शांति। सोचिए, तस्वीरें बगल में चल रही हैं, सोचिए, सैकड़ों लोग आ रहे हैं, लोग सो रहे हैं, बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, ऊपर से रौंदे जा रहे हैं, मां है, बच्चा है, सब है, कोई बच रहा है, कोई खुद बच रहा है, कोई दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहा है, कोई बचाने में खुद मर जा रहा है, कोई बच के भाग रहा है। और बाबा कह रहा है संगम तट पर मोक्ष मिल गया। यही बाबा 2 दिन पहले कह रहा था, बाबा के नाम पर कलंक है धीरेन्द्र शास्त्री। 2 दिन पहले कह रहा था जो नहीं आएंगे संगम में नहाने वो देशद्रोही हैं। सोचिए जरा, धर्म के नाम पर, धर्मांधता के नाम पर कैसी अफीम आपको चटाई जा रही है। सोचिए जरा, सनातन के नाम पर नफरत और कट्टरता की कैसी डोज आपको दी जा रही है। किस तरह से आपके दिमाग को कुंद किया जा रहा है कि आपके परिजनों की मौत अगर ऐसे हुई है, उसको भी मोक्ष मान लें। अब मैं क्या कहूं इनके लिए। बहरहाल ऐसे बहुत सारे बाबाओं के बयान आएंगे, क्योंकि जस्टिफाई करना है। जो मौतें हुई है, 40 हुई है, 50 हुई है, कितनी हुई है, जिसके कोई नंबर को लेकर अभी कंफ्यूजन है लगातार, उसको जस्टिफाई करना है। जैसे एक बाबा कोई पुरी जी हैं, उनका बयान परसों के वीडियो में था, मैंने किया था, कितने बड़े आयोजन में छोटी छोटी घटनाएं हो जाती है, 30, 50, 60 लोग, 100 लोग मर गए, छोटी घटना है भाई। करोड़ों लोग आ गए, 2, 4, 10 लाख मरते तो कोई बड़ी घटना होती है, तो 25, 50 अगर मर भी गए तो क्या है, छोटी घटना है। यही सोच है, यही इन लोगों की सोच है। ये बाबा लोग बड़े बड़े पंडाल लगाकर कुंभ, उस मेला क्षेत्र में जहां लोगों को बैठने की जगह नहीं है, चलने की जगह नहीं है, टकराते हुए लोग चल रहे हैं माथे पर टोकरी लेकर, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किसी ढंग से स्नान कर लें, इसलिए हजारों लोग पैदल 20 किलोमीटर चलकर स्टेशन से, बस स्टैंड से वहां पहुंच रहे हैं संगम तट पर, संगम नोज पर, और जहां भी घाट हो। और उसके बाद ठंड में खुले आसमान के नीचे प्लास्टिक सिर पर रखकर या जमीन पर लेटकर या कुछ भी पुआल पर लेटकर रातें गुजार रहे हैं, और उसके बाद भगदड़ की चपेट में आकर जान दे रहे हैं। और ये बाबा लोग बड़े बड़े पंडालों में वीवीआईपी ट्रीटमेंट के तहत अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ वहां चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, मजमा लगा रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, कथा कर रहे हैं, और उसके बाद ज्ञान दे रहे हैं।
कि जिनकी मौत गंगा तट पर हुई उन्हें मोक्ष मिल गया। आप में से कितने ऐसे सनातनी हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये सब सनातन के नाम पर कर रहे हैं, आप में से कितने ऐसे सनातनी हैं जो ये मानने को तैयार है कि इस तरह से मौत जो हुई, इस तरह से घुट घुट कर जो जाने गई, इस तरह से लोगों के पैरों के तले आकर रौंदे जाकर जिनकी मौतें हुई, बच्चे बुजुर्ग युवा महिलाएं जो भी, उन सबको मोक्ष मिल गया होगा। और ऐसे मोक्ष की कामना आप में से कितने सनातनी करते हैं? कितने सनातनी हैं जो करते हैं कि ऐसा मोक्ष मिल जाए मुझे, मेरे परिवार को? सोचिए और सोचिए कि आपके दिमाग को कहां ले जाया जा रहा है, ताकि इस कुंभ में जो महापाप हुआ है, नाकामियों की जो लिस्ट सामने आ रही है, नाकामियों के जो सबूत आ रहे हैं, सरकार, सिस्टम और पुलिसिया व्यवस्था की नाकामियों के, उस पर कैसे पर्दा डाला जाए, इसलिए ये सारी थ्योरी गढ़ी जा रही है। दूसरे बाबा का जिक्र है, योगी आदित्यनाथ का। वो करने से पहले ये तस्वीरें कुछ हैं दैनिक भास्कर के हवाले से, और मैं दैनिक भास्कर की बहुत तारीफ करूंगा। दैनिक भास्कर, ललन टॉप, दो ऐसे मीडिया संस्थान हैं जिनके रिपोर्टर ने शानदार काम किया है। अभिनव पांडे ललन टॉप के रिपोर्टर हैं, हम लोगों के लिए छोटे भाई की तरह हैं, शानदार काम किया है। कल आपने देखा होगा, मैं उनके वीडियो का कुछ हिस्सा आगे दिखाऊंगा। और कई रिपोर्टर्स हैं, सचिन गुप्ता है, बहुत शानदार, बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं दैनिक भास्कर के। लता मिश्रा और सचिन गुप्ता की रिपोर्ट है, कुछ तस्वीरें हैं, और एक राजेश साहू दैनिक भास्कर के प्रयागराज में कवरेज कर रहे हैं, बहुत शानदार स्टोरी जो वहां से जानकारी और तथ्य परख दे रहे हैं। अब ये तस्वीरें हैं उन लोगों की जो अपने परिजनों की तलाश कर रहे हैं। दैनिक भास्कर में खबर है कि पता नहीं बहन जिंदा है या नहीं। महाकुंभ भगदड़ के बाद 1500 लोग लापता, बिलखते हुए कोई बेटी को खोज रहा है, कोई मां को ढूंढ रहा है। क्या इस मां बेटी को खोया पाया केंद्र में बिठाकर और इन सब लोगों को जो लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं, अपने पिता की, अपने मां की, अपने बेटे की, अपनी बहू की, अपने बुजुर्ग दादा दादी की, उन सबको लापता केंद्र में बिठाकर लाउड स्पीकर लगाकर उस बाबा का प्रवचन सुना दिया जाए कि तुम्हारे जितने परिजन तुमको नहीं मिल रहे हैं, सबको मोक्ष प्राप्त हो गया, चले जाओ घर। चले जाएंगे आप धीरेन्द्र शास्त्री को सुनकर? मान लेंगे कि आपके परिवारजनों को जिन्हें कुचल दिया गया, जिनकी मौत हो गई उस भगदड़ के भीड़ में रौंदे जाने की वजह से, उन्हें मोक्ष मिल गया? क्या कह रहा है ये बाबा? ऐसे बाबाओं को लानत भेजिए, ऐसे बाबाओं को सुनना बंद कीजिए, ऐसे बाबाओं को धर्म ध्वजाधारी मानना बंद कीजिए। जिस दिन आप करेंगे तभी उनकी अकल ठिकाने आएगी, नहीं तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करके आपके दिमाग में, आपके दिमाग को इस कदर कुंद करेंगे कि आप अपने पिता या अपनी मां की इस क्या कहूं, इस निर्ममता से जिस ढंग से उनकी मौत हुई है, उसको भी आप जस्टिफाई करने लायक मान लें, और मान लें कि सब कुछ ऊपर वाले ने तय किया था। बहरहाल ये जो कुछ बोलते हुए थोड़ा सा, ये एक लेडी का बयान है, सरोज नाम है, नहाकर लौट रहे थे, अचानक अफवाह फैली, पुल टूट गया। ये सब सुनकर दौड़ लगा दिए, कोई इधर उधर भागने लगा, हमारे परिवार की एक महिला नहीं मिल रही। इन्हें भी धीरेन्द्र शास्त्री का सुना दिया जाए कि मोक्ष मिल गया होगा। राम नरेश, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, मैं काफी प्रयास कर रहा हूं पर कोई सहायता के लिए नहीं है। नहाने के लिए पिलर संख्या 188 पर गए थे, बहुत स्नान करने के बाद वापस नहीं आई। 36 घंटे हो गए, हम बहुत परेशान हैं। बहन स्नान करने के बाद वापस नहीं आई। विनोद कुमार मंडल, अररिया से, चूंकि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग गए थे, आस्था का महाकुंभ है, 40 करोड़ लोगों के को बुलाने और नहाने का इंतजाम किया गया था। माला देवी हैं, ये सब अपने परिजन, हम 2 दिन से भटक रहे हैं, बहन का कुछ पता नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करें, कहां जाएं। सीताबाई हैं, हम सभी नहाने के लिए गए, जैसे ही भगदड़ मची लोग भागने लगे, हमारी बहन लापता हो गई। मैं खोया पाया केंद्र पुलिस के पास गई, उनका कुछ पता नहीं चला। देखिए इनके इन चेहरों को देखिए, इन चेहरों पर जो मायूसी है, इन चेहरों पर जो दर्द है, इन चेहरों पर जो तकलीफ है, इन चेहरों पर जो मातम है, बेचैनी है, परेशानी है, चिंता है, उसको सोचिए। और जरा उस बाबा के, उस धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को सोचिए, फिट करके देखिए, क्या ये मान लेंगे? क्या इन्हें सुना दिया जाए? बहुत सारे ऐसे लोग, इसी बाबा का एक बयान था धीरेन्द्र शास्त्री का, कुंभ में जो नहीं आएगा देशद्रोही कहलाएगा। क्योंकि यही नैरेटिव तो गढ़ना चाहते हैं कि जो नहीं आया देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, सनातन विरोधी है।
मतलब 140 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू हैं, उसमें अगर 25-30 करोड़ गए तो ठीक, जो नहीं गए वो सारे देशद्रोही हैं। यही आपको सुनाया और बताया जा रहा है। और मीडिया का बड़ा तबका, उस पर एक दूसरे वीडियो में विस्तार से बात करूंगा, कैसे पूरे मामले को लीपापोती करने में लगा है, या जो कुछ महाकुंभ में हुआ उस पर कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है, जो पत्रकारिता का मूल सिद्धांत है उससे अलग भटकर महिमा मंडन में लग गया है उस घटना के बाद, और जो मीडिया के साथ ही वहां काम कर रहे हैं उनकी कितनी मुश्किलें हैं, कितनी परेशानियां हैं, पुलिस कैसे उनके रोकथाम या उनके साथ बदसलूकी कर रही है। 2 वीडियो आ जाया है। ये TV9 के रिपोर्टर हैं बिपिन चौबे, इनके चैनल पर TV9 पर मैं देख रहा था, खबर वायरल हो रही, बिपिन चौबे के साथ बदसलूकी, गिरफ्तार करने की धमकी दी गई। एक दरोगा ने इन्हें बदसलूकी की, क्योंकि ये यही पता करने के लिए गए थे कि या वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे कि जिनकी मौतें हुई उनकी बॉडी कहाँ है, या जो परिजन जा रहे हैं उनसे क्या दिक्कत। TV9 के को परिजनों से बात करने से रोका, TV9 के संवाददाता के साथ को रिपोर्टिंग से रोका और उसके साथ बदसलूकी। ऐसी एक स्टोरी जी न्यूज़ से भी आई है कि जी न्यूज़ के रिपोर्टर के साथ, कैमरामैन के साथ भी धक्का मुक्की हुई, क्योंकि उन्हें भी पुलिस रोक रही। पुलिस चाह रही है कि अब किसी ढंग से जितनी खबर आ गई उसके बाद कुछ न पता चले, और ये अगर पुलिस कर रही है तो ये निर्देश पुलिस को क्यों दिया गया है? क्या बाबा योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि पूरे मामले पर पर्दा पड़ जाए, जैसे 18 घंटे बाद उन्होंने मुंह खोला और दुनिया के सामने वो तस्वीर और सबूत ना आए? दूसरी भगदड़ की खबर ललन टॉप के हवाले से आ गई, वरना वो पता ही नहीं चलता। और वो जो 1500 लोग लापता हैं, या तो सरकार कहे कि ये सारी फर्जी बातें, दैनिक भास्कर में खबर छपी है कि कोई लापता नहीं है, सब मिल गया, और जो गया वो मोक्ष को प्राप्त हो गया, और नहीं तो फिर मीडिया को उसका काम करने दीजिए। क्यों जी न्यूज़ के किसी रिपोर्टर के साथ बदसलूकी हो रहा है? मैं ऐसे रिपोर्टर, सारे रिपोर्टर को सलाम करूंगा जो कम से कम ऐसे मौकों पर ड्यूटी कर रहे हैं जब 90% मीडिया के लोग ये पत्रकारिता का जो मूल सिद्धांत है, मूल काम है, उसको छोड़कर चापलूसी सरकार की करने में और सरकार की तरफ से लीपापोती के नैरेटिव को बढ़ाने में लगे। बहरहाल, तो जी न्यूज़ की भी खबर है। अब ये वीडियो आपने कल देखा होगा, चूंकि बात आ रही है कि एक जगह और भगदड़ हुई, दैनिक भास्कर में भी खबर छपी है आज कि एक जगह और भगदड़ हुई, वो झूसी का इलाका संगम तट पर दूसरी तरफ, जिसका जिक्र कल के पहले आया नहीं था। आज भास्कर ने भी छापा है, जिसमें भास्कर ने लिखा है विस्तार से। मैं चाहता हूं थोड़ा बड़ा करूं। दूसरी भगदड़, प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि महावीर मार्ग पर तड़के हुई, माफ करिए, और 250 मीटर के क्षेत्र में भारी भीड़ रह गई। चारों दिशाओं का दबाव बढ़ा, श्रद्धालु सोए लोगों पर पैर रखकर निकलने लगे, और इस चौराहा पर हल्दीराम भुजिया वाले की दुकान में तोड़फोड़ लूटपाट की। दुकान की एक युवती ने मीडिया को बताया ये सब जानकर, वही युवती जिसका जिक्र उधर कर रहे हैं। और इसमें यह भी खबर है कि यहाँ पर भी बहुत सारे लोग, जिसकी खबर उस तरह से आई नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ फंसे और उसके बाद संगम तट के दूसरी तरफ, और वहाँ चपेट में आया। उसी में से एक लड़की, जिसका ये बयान कल ललन टॉप के हवाले से वायरल हुआ, जिसकी दुकान पर बहुत सारे लोगों ने शरण ली। इस लड़की का दावा 6 लाशें तो उसने देखी। सुनिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि लोग यहाँ पे पानी के लिए मर रहे हैं, हम लोग उनको पानी दे रहे हैं। यहाँ पे 6 लोग मरे हैं मेरे दुकान में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? और वो उनके खुद के रिलेटिव्स नहीं थे उनके साथ, और पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं, ओ इतने लोग मर गए, ओ एंड दे आर जस्ट काउंटिंग। हमारे लॉस का क्या? हमारा दुकान टूटा उसका क्या? उसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नॉट इवन पुलिस। कितने बजे ये हुआ? ये सुबह हुआ है 4 से लेके 8 बजे के बीच। ये लड़की जो बता रही है, एक हल्दीराम के शॉप पर ये लड़की थी, इसकी दुकान में बहुत सारे लोगों ने शरण ली। इसके यहाँ भी कुछ कहा जा रहा है कि इसके गले से कुछ गायब हुआ, 1,80,000, लेकिन इसका दावा है कि 6 लाशें, माफ करे, उसने देखी, और वहाँ पुलिस की व्यवस्था नहीं थी और एकदम हालात बेकाबू थे। मीडिया में ये खबर पहले दिन 29 तारीख को आई नहीं, 30 तारीख की रात, 30 की रात, हाँ 30 को, मतलब कल ये खबर आई। एक दिन पूरी तरह से पता ही नहीं चला कि दूसरी तरफ, संगम तट के दूसरी तरफ, झूसी जो इलाका है प्रयागराज का, वहाँ भी कोई भगदड़ मची थी। उसके बाद अभिनव पांडे ही, जो ललन टॉप के रिपोर्टर हैं, जिन्होंने इस
लड़की से बात करके और उस इलाके का मुआयना करके वहाँ की तस्वीरें दिखाकर सब कुछ साबित किया, प्रूफ किया कि वहाँ भी ऐसी घटना हुई भगदड़ की जिसे छिपा लिया गया। हालांकि मैं तस्वीर भी चाहता हूँ स्क्रीन पर दिखाएं, जिस तस्वीर में जेसीबी से, ट्रैक्टर से वहाँ मलबे हटाए जा रहे हैं। अब वहाँ अगर भगदड़ नहीं हुई तो मलबे कैसे थे? उतने लोगों के सामान, कपड़े, बैग, जो कुछ छूटा वो सारा कुछ वहाँ से हटाया जा रहा था। वो सब भी अभिनव पांडे ने अपने वीडियो में दिखाया। अब उसी अभिनव ने, रिपोर्टर ने बात की मेला क्षेत्र के डीआईजी से। जरा जी वैभव जी, क्या मेले में दूसरी भगदड़ मची थी? 2 जगह भगदड़ मची। देखिए, आप जो ये वीडियो दिखा रहे हैं, जो इसके संबंध में पुलिस के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसमें जांच कराएंगे और जो भी फैक्ट्स हैं उसके बेसिस पे करेक्टिव एक्शंस जो है वो लिए जाएंगे। संगम के ठीक अपोजिट एरावत घाट के उस तरफ झूसी के पास में ये भगदड़ मची। एक बार फिर से सुनिए, बहुत जरूरी है ये सुनिए। जी वैभव जी, क्या मेले में दूसरी भगदड़ मची थी? 2 जगह भगदड़ मची। देखिए, आप जो ये वीडियो दिखा रहे हैं, जो इसके संबंध में पुलिस के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसमें जांच कराएंगे और जो भी फैक्ट्स हैं उसके बेसिस पे करेक्टिव एक्शंस जो है वो लिए जाएंगे। जब ये वीडियो अभिनव पांडे ने स्टोरी की इस लड़की से बात करके और चश्मदीदों से बात करके और बताया कि एक और भगदड़ हुई जिसकी खबर छुपा ली गई या जो खबर सामने नहीं आई, तो डीआईजी मेला क्षेत्र जो है वैभव कृष्ण, उनसे जब बात की, उन्होंने कहा ये जो वीडियो आप दिखा रहे हैं इसके बारे में ऐसी कोई सूचना नहीं है। अब ये झूठ कितना बोल रहे हैं इसका आगे खुलासा एक पुलिस महिला कांस्टेबल के बयान से होने वाला है। लेकिन जरा सोचिए, वहाँ भगदड़ मची, वहाँ लाशें थी, ये लड़की कह रही है पुलिस वाले लाशें गिन रहे थे, यहाँ ले गए मेला क्षेत्र के डीआईजी। उसके बाद अगले दिन बयान में कह रहे हैं कि ऐसी कोई सूचना पुलिस को नहीं थी। 60,000 पुलिस के जवान तैनात थे और हर इलाके में चप्पे चप्पे में पुलिस बल की तैनाती के दावे थे। और उसके बाद डीआईजी क्या करें, आगे क्या करें? संगम के ठीक अपोजिट एरावत घाट के उस तरफ झूसी के पास में ये भगदड़ मची थी और चश्मदीदों ने बहुत कुछ बयान करा। हमारे कैमरे पे सब कुछ दर्ज है। क्या आप लोगों को इस विषय की जानकारी नहीं हो पाई? किसी ने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया। जी वैभव जी, क्या मेले में अब ये कह रहे हैं किसी ने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया, मतलब भगदड़ मच गई। इस लड़की के बयान के मुताबिक 6 लोगों की लाशें इसकी दुकान में थी, सैकड़ों लोग उसकी चपेट में आए, उसके वीडियो हैं। डीआईजी मेला क्षेत्र कह रहे हैं किसी ने पुलिस को सूचना दी नहीं दी, इनके पास जानकारी नहीं थी। इसका मतलब पुलिस की कैसी व्यवस्था थी, अब आगे देखिए इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में। अब ये एक लेडी कांस्टेबल, सर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो चुका है। तानिया मैम अपनी फोर्स लगाई है बट उनको भी अब मतलब कि भीड़ से बचा पाना बहुत मुश्किल है। मैम के सपोर्ट से, हम लोग के सपोर्ट से सब बच्चों को यहाँ एकत्रित किया गया, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें मैं आपको वीडियो पे नहीं बता सकते। आप जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन, आप फोर्स भेजिए सर। कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है, प्लीज सर आप फोर्स भेजिए। ये महिला पुलिस है जो वहीं दुकान में मौजूद है जहां भगदड़ मची और ये कह रही यहाँ कंडीशन बहुत ख़राब है, जल्दी से जल्दी पुलिस भेजिए सर, अपने महकमे को अपील कर रही है। और एक वीडियो मैंने देखा, उसी में 2 पुलिस वाले उसी वीडियो में दिख रहे हैं, मतलब 3 तो दिख रहे हैं, एक ये लेडी कांस्टेबल और 2 और लोग, और उनके पास मोबाइल होगा, उनके पास सिस्टम होगा। और जब ये वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रही है और डीआईजी कह रहे अगले दिन 24 घंटे से ज़्यादा होने के बाद कि उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। मतलब भगदड़ हो गई और पुलिस किस इंफॉर्मेशन के इंतजार में थी, या इसका दूसरा मतलब है कि पुलिस ने इस मामले को दबा दिया। क्या कहें, पुलिस को इंफॉर्मेशन नहीं मिली। ये वही भास्कर की खबर जो मैंने जिक्र किया, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि कहाँ कैसे भीड़ मची और कैसे दूसरी तरफ जिसकी बात है झूसी के इलाके में, और भगदड़ वहाँ जो हुई उल्टा महावीर मार्ग, उल्टा किला चौराहा, प्रशासन कोई आधिकारिक जानकारी प्रशासन ने नहीं दी। और उसके बाद इसी में है कि 7-8 ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर हटाने के बावजूद जगह साफ नहीं हो पाई। 7-8 ट्रैक्टर ट्रॉली से वहाँ मलबा हटाया गया, लोगों के सामान, बैग, जूते, चप्पल, कपड़े, कंबल। और जब इतना मलबा हटाया गया, उस इलाके से जो भगदड़ की जो जगह थी, जो पहली जिसकी जानकारी आई संगम नोद पर, उससे अलग दूसरी तरफ, तो मलबा किसका था, कहाँ से आया मलबा? अगर वहाँ कोई मौत नहीं हुई तो, अगर कोई भगदड़ हुई नहीं तो, इस सवाल का जवाब कौन देगा? वैभव कृष्ण और उनसे जो बात हुई उसके भी 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, जवाब नहीं मिला। एक महिला हैं, ये तानिया मित्तल, इनका एक वीडियो वायरल हो रहा था परसों 3 दिन पहले, जब ये वहाँ की चाक चौबंद व्यवस्था की तारीफ करते। अब ये भी उसी इलाके
कल रात को प्रयाग में एक स्टैम्पेड हुआ। आई एम श्योर आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी। हम लोग एक हाई पॉइंट पे थे जब अचानक बहुत लोगों के चिल्लाने की, बच्चों की, औरतों की आवाज़ें आने लगी। मेरे साथ कुछ फोर्स थी और मेरी टीम थी एंड हमने डिसाइड किया कि हम जाके एटलीस्ट बच्चों को एक्सट्रैक्ट करके अपने पास लेकर आएंगे अपने रूम्स पे। हम नीचे पहुँचे और मैं खुद फंस गई स्टैम्पेड के बीच में और मेरा एक पॉइंट पे मेरा सांस चोक हो चुका था। मुझे कुछ ना दिख रहा था, ना समझ आ रहा था और नामुमकिन था वहाँ से बाहर निकलना। आई ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक इट वाज द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ। बट समहाउ हमें एक हल्दीराम का स्टोर दिखा। हमने उन लोगों को कि ये खुद फंस गई और इन्हें लगा कि ये जिंदगी का आखिरी दिन है। और ये उसके 2 दिन पहले इनका वीडियो वायरल हुआ था कि कैसे वहाँ की चाक चौबंद व्यवस्था की तारीफ करते हुए रील बना रही थी। तो अब कितनी गवाही चाहिए, कितने सबूत चाहिए सरकार को कि संगम तट पर भगदड़ के अलावा झूसी इलाके में दूसरी तरफ भी भगदड़ हुई और उसमें मौतें हुई। और ये जो चश्मदीद हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके बयान। अब बात आती है सरकार की भूमिका की और सरकार की चुप्पी और सन्नाटे की, लीपापोती की। 2 डिप्टी सीएम हैं यूपी में, एक बाबा योगी आदित्यनाथ के अलावा। बाबा योगी आदित्यनाथ का बयान 18 घंटे बाद आ गया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर बहुत भावुक हो गए थे। जो चैनलों पर भावुकता की ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी थी, उस भावुकता की ब्रेकिंग न्यूज में करोड़ों लोग भावुक हो गए होंगे कि बाबा भावुक हो गए। अरे 30 लोगों की मौतें हुई, आपने 18 घंटे बाद आकर बयान दिया। सुबह जो आपने 10:30 11 बजे या 12 बजे जो आपने बयान दिया, 10:30 बजे शायद 10:26 पे आया था जो बयान, उसमें तो आपने श्रद्धालुओं की मौत का जिक्र तक नहीं किया और उसके बाद उनकी भावुकता का ढिंढोरा पीट दिया गया। और उस बयान के परसों से लेकर आज तक फिर देखिए 40 घंटे से ज़्यादा हो गए और उसके बाद अभी तक सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं है, खंडन भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है, सन्नाटा है। 2 उप मुख्यमंत्री हैं, ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य। अब इनकी चुनावी सभाएं हो रही हैं, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है, जिंदगी चलती रहती है। कहते हैं शो मस्ट गो ऑन, तो शो चल रहा है, चुनावी शो। लोग मर गए, बिलक गए, परेशान हैं, परिवार को तलाश कर रहे हैं, खोया पाया केंद्र में भटक रहे हैं। अब दोनों डिप्टी सीएम अपना भटक रहे हैं चुनाव करने के लिए, चुनावी सभाओं में, दिल्ली में भाषण में बड़ी बड़ी बातें करने के लिए। इनके चुनावी सभाओं के आज के कार्यक्रम कहाँ केशव मौर्य के कार्यक्रम हैं, उसकी एक लिस्ट है। ये अखिलेश यादव ने अपनी कहा है सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है, अपने आरोप लगाए हैं। लेकिन मैं जरा केशव मौर्य का ट्विटर हैंडल, ये ट्विटर हैंडल है डिप्टी सीएम का, 2 घंटे पहले का एक ट्वीट है जिसमें कांग्रेस पर उन्होंने कुछ आदिवासी समाज के अपमान का आरोप लगाया है। महात्मा गांधी मनरेगा माध्यम से क्या सब अवसर मिल रहे हैं उसका जिक्र है। उसके बाद 4 घंटे पहले उन्होंने कुछ राष्ट्रपति का कोई वीडियो ट्वीट किया है। अब देखिए, कहीं डिप्टी सीएम के लिए खबर, वहाँ की कोई जानकारी, वहाँ जो हो रहा है उसके प्रति बेचैनी, कोई शोक संवेदना, कहीं कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। और यही डिप्टी सीएम का 3 दिन पहले का ट्वीट देखिएगा, उस भगदड़ के पहले का एक ट्वीट है जिसमें वो वहाँ की व्यवस्था का मुआयना कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, ऐसा कोई ट्वीट था। देखता हूँ ये सब सन्नाटा है, किसी के ट्विटर पर कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो सबने तय किया कि इस पर मुंह बंद रखो, मुंह बंद रखो, ताकि दुनिया के सामने पता ही नहीं चले क्या हो रहा है। देखिए, अयोध्या का है, अयोध्या के मिल्कीपुर में घूम रहे थे 28 तारीख को, चुनाव प्रचार कर रहे थे। यहाँ उन्होंने 28 तारीख को अद्भुत संगम का ट्वीट किया था। वहीं उन्होंने ताज होटल में लखनऊ में बात की थी इसी संगम और बाकी चीज़ पर। खैर, तो ये इनका ट्वीट है। वैसे ब्रजेश पाठक हैं, इनके ट्विटर पर भी मिल्कीपुर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके बारे में जिक्र है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे ट्वीट और ये सब है गायब है। योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल पर एक बयान वही आया है उनका, जो परसों का बयान है 29 तारीख को, शोक संवेदना मर्माहत करने वाली, जिसमें कथित तौर पर भावुक बहुत ज़्यादा हो गए थे। जो भावुकता की ब्रेकिंग न्यूज़ सारे चैनल पर देखी होगी। उसके बाद सूचना गया, कहाँ जाएं, कौन बताएगा आपको, कहाँ से जानकारी मिलेगी? मीडिया तो अपना काम कर नहीं रहा है।
सोशल मीडिया नहीं होता, कल्पना कीजिए कि आज के दौर में अगर सोशल मीडिया नहीं होता, दैनिक भास्कर के वैसे रिपोर्टर राजेश साहू या सचिन गुप्ता या अभिनव पांडे, ललन टॉप के रिपोर्टर जो काम कर रहे हैं, या टीवी 9 का अगर विपिन चौबे है, ऐसे कुछ रिपोर्टर नहीं होते तो आपको पता ही नहीं चलता। आप वही मान लेते जो योगी आदित्यनाथ कहते, वही मान लेते जो मेला क्षेत्र के अधिकारी कहते, वही मान लेते जो डीआईजी कहते। और हम में से कोई आदमी कहता कि नहीं कुछ और मौतें हो रही है जिसको छुपाया जा रहा है, कुछ और मौतें हुई है जिसकी जानकारी नहीं दी जा रही है, कुछ लापता है जिसकी जानकारी नहीं दी जा रही है, तो हमें सिर्फ गालियां देंगे आप, हमें या हमारे जैसे 50 सैकड़ों लोग जो यूट्यूब सोशल मीडिया पर लिख और बोल रहे हैं, और अभी भी गालियां पड़ती है, क्योंकि जिनके दिमाग में वो धर्मांधता है, जिन्होंने मान लिया कि योगी मोदी कुछ भी करें, उनकी तमाम नाकामियों को, उनकी तमाम खामियों को, उनके सिस्टम या उनकी सरकार की तरफ से जो भी ऐसी व्यवस्थाओं की कमी रही, बदइंतजामियां रही, उनको ढकना, कवच बनकर उनका बचाव करना, यही उनकी ड्यूटी है। वो सब लोग आज भी गालियां देंगे, इस वीडियो के बाद भी नीचे कुछ गाली देने आएंगे, लेकिन जो गाली देने आएंगे ना भाई साहब, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप एक बार गाली देने से पहले अपने को इस परिवार में से किसी की जगह रख कर देखिएगा। वीडियो खत्म करने से पहले फिर कहता हूं, ट्विटर पर या यूट्यूब पर हम जैसे पत्रकारों को कुंभ में हुई बदइंतजामी, कुंभ में हुई मौतों को छिपाने की जो कहानियां आ रही हैं, उस पर वीडियो करने या उस पर एतराज करने या उस पर आवाज बुलंद करने वालों को, जो गाली देने वाले लोग आज आएंगे और आ रहे हैं, वो खुद को इन लोगों में से किसी की जगह रख कर देखें, जिसकी बहन या जिसके परिवार का कोई आदमी गायब है, जो 38 घंटे, 40 घंटे, 48 घंटे, 60 घंटे से भटक रहा है। प्रयागराज में थाने से लेकर खोया पाया केंद्र और अस्पताल से लेकर पोस्टमार्टम जहां हो रहा है, मॉर्चरी, वहां तक के चक्कर लगा रहा है, उसकी जगह रख कर देखिएगा, तब सोचिएगा कि क्या आप गाली दे रहे हैं सही है क्या। बहरहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। कल मैं एक पारिवारिक कार्य से एक शादी में गुवाहाटी चला गया था। अफसोस है कि कल मैं कोई वीडियो नहीं कर सका क्योंकि मुझे पारिवारिक कारणों से जाना पड़ा। एक वीडियो शाम को कोशिश करूंगा फिर से करूं, और जब तक वहां से ऐसी खबरें आती रहेगी तब तक कोशिश करेंगे कि आप तक बात पहुंचती रहे। कुछ भी सोचने से पहले ये अपील मैं आप सबसे, उन लोगों से करता हूं जो सनातन के नाम पर कुछ भी करने को तैयार होते हैं, थोड़ी भी आलोचना बर्दाश्त नहीं करते हैं, कि इन परिवारों की जगह रहकर सोचिएगा, और जिनकी मौतें हुई है उनके परिजन की जगह, उनके भाई, बाप या माँ या बेटा, उनकी जगह रखकर खुद सोचिएगा कि कितने बिलख रहे होंगे। जिंदगी भर का एक दर्द उन्हें मिला, और वो जब भी सोचेंगे कि उनके बच्चे या उनके पिता या उनकी माँ की मौत कुचले जाने से हुई है, दम घुटने से हुई है, तो क्या गुजरेगी उन पर, और क्या गुजरती होगी जब वो तस्वीर देखेंगे अपने परिवार के उस सदस्य की, और उसके बाद उसकी लाश जिस तरह से उन्हें मिली होगी, जिस हालत में मिली होगी, कफन में लपेट कर। कईयों के चेहरे इतने खराब हो गए होंगे जख्म से, खराब मतलब जख्म से इतने ये होंगे कि पहचान भी नहीं पा रहे होंगे, और जितनी बार देखेंगे, जितनी बार जिंदगी में कभी भी याद आएगा, वो भावुक होंगे, उनकी आंखों में आंसू होंगे। उनकी जगह भी रख कर देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।